और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच दंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरु विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनम्र प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आप सरवण कर रहे हो गुरुद्वारा साहब दे विच आके सतसंगत दे विच आके असी प्राप्ति किस दी करनी है, और कौन है, कैसा है। जिथों तक सानू पहचान ना होवे, समझ ना होवे कि असी किस दी संगत करनी है, असी उसनू मिल नहीं सकांगे, उहदी प्राप्ति नहीं कर सकांगे। जे सानू पता ही ना होवे, और बहुते लोकां नू नहीं पता होंदा कि गुरुद्वारा साहब दे विच असी किस नू मिलण आए हाँ, किदी प्राप्ति करनी है, वो कौन है, कैसा है, नहीं पता होंदा। यही कारण है असी कई सालों तो रोज़ गुरुद्वारे जाते हाँ, बिना कुछ प्राप्त किए ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं है किस नू मिलना है, वो कौन है, वो कैसा है, उहदे गुण कैसे हैं, मिलदा किवें है, नहीं पता है सानू। कल आपने विचार सरवण कीता है गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच सानू दसदे ने। एक पंक्ति महाराज कहंदे ने, सच परमेश्वर नित नवां। परमेश्वर जिहदी असी प्राप्ति करनी है ना, वो सच है, नित नवां है, कदी पुराना नहीं होंदा। साहिब मेरा नीत नवां सदा सदा दातार। साहिब साडा वो परमात्मा नित नवां है। कौन? सत, जिस दी असी संगत करन वास्ते आए हाँ। सत संगत, सत दी संगत करन वास्ते असी आए हाँ, जिहदी असी प्राप्ति करनी है। उसे नू सच कहा जाता है, उसे नू हक कहा जाता है। हक्का कबीर करीम तू बैऐब परवदगार। वो परमात्मा सच है, हक है, सत है। सत संस्कृत का शब्द है, सच पंजाबी का शब्द है, हक
उर्दू का शब्द है। वो नित नवा है, वो कदी पुराना नहीं होता है, कदी भी नहीं। सच पुराना ना थिए नाम न मैला होए। सच कदी पुराना नहीं होंदा, प्रभु का नाम कदी मैला नहीं होंदा है। वो होंद वाला है, सदीवी काल रहन वाला है, क्योंकि वो पुराना नहीं होंदा है। सच पुराना होवे नाही, सीता कदे न पाटे। नानक साहिब सच्चो सच्चा, टिचर जापी जापे। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी कहते हैं कि सच पुराना होवे नाही, सच कदी पुराना नहीं होंदा है। ते सच कौन है? जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, वो कदी पुराना नहीं होंदा है। कल आप सरवण कर रहे सो, अखां जो देखदियां ने वो पुराना हो जाता है। फिर अखां कुछ नवा लभदियां ने भी, कुछ होर नवा देखिए असी। लेकिन परमात्मा दे दर्शन कदी पुराने नहीं होंदे हन, कदी भी नहीं। क्यों? साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। वो नित नवा है, कदी पुराना नहीं होंदा। ज़ुबान 36 प्रकार दे भोजन खांदी है, लेकिन भोजन खांदियां खांदियां स्वाद घट जाता वे। बंदा एक चीज़ इक्को ही दिन खा सकता है, 2 टाइम खा लेगा, अगले दिन उन्हें कह देना भी होने दे भी स्वाद नहीं है। लेकिन परमात्मा दे नाम दे विच सदीवी काल नित नवा स्वाद है। जितना मर्जी है सिमरन असी करी जाइए, 24 घंटे, हर पल हर घड़ी उहदे नाम दा स्वाद कदी घटदा नहीं है। कंन साडे संगीत सुनदे ने। एक संगीत दी धुन असी एक बारी सुन लईए, 2 बारी, 4 बारी, वो पुरानी हो जाती है। फिर बंदा कहता है हुण कोई नवा संगीत चाहिदा वे, कोई नवी धुन चाहिदी है हुण। यही कारण है कि साडे घरां दे विच कैसटां दे, सीडियां दे ढेर लग जांदे ने। जिहड़े बच्चे गाने सुनदे ने, कदी उन्हां नूं देखो तुसीं, अलमारियां भर जांदियां ने, रोज़ नवीं चाहिदी है, रोज़ नवीं चाहिदी है। क्योंकि वो संगीत एक बारी असी सुनीए तो वो पुराना हो जाता है। बंदा 2-4 दिन सुनेगा, 8 दिन सुनेगा, पुराना हो जाता है। लेकिन परमात्मा का जो नाम है, उदा जो संगीत है, जिसनों अनाहद नाद कहते हैं, वो परमात्मा का संगीत कदी पुराना नहीं होता है। आदि काल तो वो संगीत, वो परमात्मा का शब्द चलता पिया, पुराना नहीं होंदा है। इस वास्ते जिन्हां ने उसनूं सुनिया है ना, वो कदी रजदे नहीं हैं। परमात्मा का शब्द, उहदा गीत सुनदियां कदी रजदे नहीं हैं। बशर्ते कि मन दे विच सुनन दी भुख होवे बस। जे भुख नहीं है तो भावें जितना मर्जी वधिया शब्द होवे, जितनी मर्जी वधिया धुन होवे, वधिया साज होण, गाउण वाला भी सियाणा होवे, पर जे अंदर भुख ना होवे तो फिर कोई स्वाद नहीं है। फिर जिथों तक भुख ना होवे अंदर, स्वाद नहीं आ सकता है। जैसे तन साडा बीमार हो जावे, बुखार किसी नूं चढ़िया होवे ना, जुबान का स्वाद खराब हो जाता है। फिर उन्होंने भावें कितनी भी वधिया वस्तु असी खाण नूं दईए, उन्होंने स्वाद नहीं आता है। तो कोई पूछे भी मसाले पूरे पाए ने, बनाया भी पूरे तरीके नाल, तैनूं स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? उन्हें कहना मेरा शरीर ठीक नहीं है, जुबान का स्वाद बदलिया होया है। इस वास्ते जो है स्वाद नहीं आ रहा है।
जैसे तन साडा बीमार हो जाए, तन बीमार होवे भोजन दा स्वाद नहीं आंदा है। मन जिस दा बीमार होवे शब्द दा स्वाद नहीं आंदा है। शब्द दा स्वाद नहीं आवेगा क्योंकि मन ठीक नहीं है। तन ठीक ना होवे भोजन दा स्वाद नहीं आंदा, मन ठीक ना होवे तो शब्द दा स्वाद नहीं आंदा है, परमात्मा दे नाम दा स्वाद नहीं आंदा है। तन ते चलो किसे किसे दा कदी बीमार हुंदा वे, लेकिन मन ते तकरीबन सारियां दे बीमार हैं, सारियां दे। महाराज ने कहा ना, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब रोगी हन, मन साडे रोगी ने। तो जिन्हां ने शब्द नूं सुनिया है वो कदी रजदे नहीं हन, हो कदी रजदे नहीं। फिर जैसे शब्द नूं असीं सुणदे हां ते मन साडा कदी रजदा नहीं है, तो फिर इसकी कोशिश कीती बई कारण की है इसका। तो गुरबाणी कहती है नित नवां है कदी पुराना नहीं हुंदा है। दुनिया दी हर चीज़ एक ना एक दिन वो पुरानी हो जाती है। दुनिया विच जो कुछ भी है ना सब पुराना हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि गुरबाणी कहती है जिहड़ी वस्तु समय दे विच बनती है समा उसनूं पुराना कर दिंदा वे। जो समय दे विच बनिया ना समा उसनूं पुराना कर दिंदा है। जिहड़ी वस्तु पुरानी हो जाती है वो वस्तु एक दिन मिट जाती है, वो कुछ भी होवे भावें। बड़े बड़े महल पुराने हो गए, डिग पे ने। कई पहाड़ पुराने हो गए, उन्हां दी जिंदगी खत्म हो गई है, वो खत्म हो गए ने। ग्रह नक्षत्र तारे ब्रह्मंड दे विच पता नहीं कितने ही रोज खत्म हो जाते हैं, कितने ही रोज नवे बन जाते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि समय दे विच बने हैं। समा जिसनूं बनांदा है ये समय दा सूत्र है। समा जिसनूं बनांदा है समा उसनूं पुराना कर दिंदा है। जिसनूं समा पुराना कर दिंदा है समा उसनूं एक दिन मिटा भी दिंदा है, खत्म हो जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते ने जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। काल ने जिसनूं बनाया है, जो संसार विच बनिया है, जो अखां दे नाल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये नहीं रहना है। क्योंकि पुराना होंदा पिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि कल तक ब्रह्मा भी मौजूद सी, विष्णु मौजूद सी, शिव जी मौजूद सन। जेड़े तीन देवते वड्डे मन्ने ना वो सब मौजूद सन। लेकिन अज नहीं हन, कित्थे चले गए ने? अज नहीं हन, वो कित्थे चले गए ने? तो 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने बस एक चीज़ है जिसने बनाया सी पुराना कर दिता और मिटा दिता। मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन ने वड्डे वड्डे आसमानां नूं मिट्टी विच मिला दिता वे। बड़ी बड़ी जिन्हां दी आसमानां वर्गी हस्ती सी ना, जो बड़े बड़े देवते सन, जो बड़े बड़े धनवान सन, जो बड़े बड़े पहलवान सन, सब मिट्टी विच मिल गए हैं। किसने मिटा दिता? तो महाराज कहते ने काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजी अवतारा,
काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। एक काल दा तमाशा है जो काल ने बनाया सी, काल ने पुराना कर दिता है, काल ने मिटा दिता वे। अज नहीं हन, कल तक ते मौजूद सन, नहीं हन। असी अज हाँ, कल नहीं होवांगे। अज असी हाँ, कल नहीं होवांगे। क्यों? मौत से भला किसकी यारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। मौत कलों कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि असी बने समय दे विच हां। समय नूं कहंदे ने काल, ते काल दा एक नाम मौत भी पै गया है। हालांकि काल समय नूं कहंदे ने, लेकिन काल दा एक नाम मौत भी पै गया है। क्यों? असी कहने आ फलाने बंदे दा समा आ गया, मर गया। समा किहड़ा आ गया? अंतिम समा आ गया। उन्हें आखिरी सांस लई, जितना उहदा समा सी वो समा खत्म हो गया, उहदी मौत हो गई है। सारा एक काल दा तमाशा है, होर कुछ भी नहीं है। काल दा तमाशा। ताई ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि संसार बनाया ही ऐसा है, जैसे जल ते बुदबुदा, उपजे बिन से नीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। संसार बनाया ही ऐसा है कि जिस तरह जल दे विच बुलबुले उठदे न, कितनी कुछ जिंदगी होंदी है उन्हां दी, कितनी जिंदगी है उन्हां दी। बस इधर बुलबुला बनिया, सैकंड 10 सैकंड 20 सैकंड खत्म हो जाता। क्यों हो जाता है? क्योंकि समय दे विच बनिया, समय ने पुराना कीता, समय ने मिटा दिता। असी भी एक दिन मिट जावांगे, असी भी एक दिन मिटांगे। जननी जानत है, सुत बड़ा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद कटत है। मां समझदी है कि मेरा पुत्र वड्डा हुंदा पिया, लेकिन मां नूं ये नहीं पता कि वो वड्डा नहीं होंदा पिया, वो छोटा होंदा पिया। छोटा जैसे किसी दी उम्र 70 साल है, 20 साल उहदे निकल गए, तो 20 साल घट गए कि 20 साल वध गया? 50 साल रह गए ने ना, तो 20 साल उम्र घट गई है साडी। कटना सानू पसंद नहीं है, इस करके असी कहने भी वड्डे हो गए हाँ, असी वड्डे हो गए हाँ। वरना समा सानू पुराना करदा पिया वे। एक एक छिन दे विच असी पुराने हो रहे हाँ। चेतना है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। छिन छिन औद बिहात है, उम्र साडी एक छिन छिन दे विच एक एक सैकंड करके साडी उम्र घटदी पई है, वधदी नहीं पई है। असी घट रहे हाँ। जिस तरह एक घड़े दे विचों बूंद बूंद पानी करके निकल जाता है, एक दिन घड़ा खाली हो जाता है बिल्कुल। इसी तरह ही एक एक श्वास साडा निकलदा पिया है, साडी उम्र घटदी पई है, वधदी नहीं पई है, घटदी पई है। बड़े सुंदर बोल ने एक विद्वान दे, वो कहंदे ये जिंदगी बर्फ की मानिंद है। बर्फ होंदी है ना, ये जिंदगी बर्फ की मानिंद है, पिघल तो रही है, एक दिन ख़त्म भी हो जाएगी। साडी जिंदगी भी एक बर्फ दी डली तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एक पल दे विच पिघलदी पई है, कटदी पई है। छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। तो जे घटदी पई है तो फिर एक दिन मिट भी जावांगे असी, और इस तो कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि काल दा सारियां दे उत्ते पसारा है। काल ब्याल जो परों डोले,
मुख पसारे नीत, आज काल फुन तोहे ग्रस हैं, समझ राखो चीत। काल दा पसारा सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ है। काल ने सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अपना जाल विछाया होया है। असी एक दिन मिटांगे, इस तो कोई बच नहीं सकता है। गौतमी एक विधवा औरत सी, पति उसका मर गया ते इक्को एक उसका लड़का सी, कोई 7-8 साल का बच्चा सी, उसका इक्को एक सहारा उसका। रब दी नेत उहदी मौत हो गई है। मौत हो गई तो बेचारी दुखी बड़ी हुई। इक्को एक बच्चा सी, खत्म हो गया, कोई सहारा नहीं रहा। हर घर विच जांदी है, रोंदी है, कुरलांदी है, पर कर कुछ नहीं सकती, बच्चा खत्म हो गया वे। किसी ने दसिया कि महात्मा बुद्ध आए हुए ने, अवतारी पुरुष ने, जे वो तेरे उत्ते कृपा कर देन, हो सकता है बच्चे नूं जीवित कर देन। अवतारी पुरुष ने वो तो उन्हां कोल जा, सतसंगत करते ने, वो कथा करते ने, भीड़ बड़ी होंदी है, तो उस वक्त ले जा के सामने रख दें, वो तैनू नाम ही नहीं कर सकणगे। उस वक्त गौतमी ने अपना बच्चा ले जा के जदों कथा कर रहे सन, उस वक्त सामने रख दिता और रो के आख्या भी इक्को एक बच्चा सी, चलाना कर गया, तुसी अवतारी पुरुष हो, महापुरुष हो, इनू जीवित करो, इसनू बचाओ। महात्मा बुद्ध ने भी देख लिया भी ये बड़ी दुखी है, जे मैं इसनू ज्ञान नाल समझाया ना तो इन्हें समझना नहीं है, क्योंकि दुखी बहुत है। बहुता मनुख दुख विच होवे तां भी कोई गल समझण तो असमर्थ हुंदा वे, बहुते जे सुख विच होवे तां भी बंदा ज्ञान समझण दे विच असमर्थ हुंदा है। इसे वास्ते बाणी ने आख्या कि माया तारी अत अन्ना बोला, बहुते सुख वध जान तां भी बंदा परमात्मा दी गल सुन के राजी नहीं हुंदा है। ते जे बहुता दुख होवे, जैसे तंती साज होंदे ना, जे बहुता खिच दईए तां भी आवाज़ नहीं निकलती, ते जे बहुतियां तारां ढिल्लियां कर दईए तां भी कोई साज की आवाज़ नहीं निकलती है। एक दरमियाना अवस्था चाहिए है जिस विचों संगीत निकल सके। बहुतियां दे हाल यही ने, या तो बहुत दुखी ने तो रब्बी संगीत नहीं निकलता, ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ बहुत ढिलियां ने, सुख बहुत वध गए ने, पता ही नहीं लगता कदों अमृत वेला होंदा है, कदों जपजी साहब का समा है, सतसंगत का समा है, वो सुन के भी राजी नहीं होंदे हैं। जे मैं इसनू ज्ञान नाल समझाया तो ये नहीं समझेगी। फिर महात्मा बुद्ध कहंदे ने, एक काम कर दे निक्का जा, हुणे तेरे बच्चे नूं असीं जीवित कर देंगे, एक छोटा जिहा काम कर दे बस। किहड़ा काम है? किसी ऐसे घर दे विचों चावल मंग के लिया जिस घर दे विच कोई मौत ना हुई होवे। कोई ऐसा घर जिथे कदी मौत ना हुई होवे, उत्थों चावल लैके आ। गौतमी कहती है किहड़ी वड्डी गल है, मैं हुणे लै आनी आ जाके। हर घर विच जांदी है, दरवाजा खटखटांदी है, क्या तुहाडे घर कदी मौत हुई है? वो कहंदे ने हाँ साडे घर मौत हुई है। दूजे घर जांदी है, उत्थे पुछदी है, तीजे घर जांदी है, उत्थे पुछदी है। काफ़ी समा जद निकल गया ना, काफ़ी घरां दे विचों उसने पुछया, पुछद्यां 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 उन्हों ज्ञान हो गया भी ये तो महात्मा बुद्ध ने मैनू एक संदेश दिता है, एक उपदेश दिता है। ऐसा दुनिया दे विच कोई घर नहीं है जिथे कदी मौत ना हुई होवे, ऐसा कोई घर नहीं है जिथे कदी मौत ना हुई होवे।
ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਵਣ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤਹ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨ ਬਾਤੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਵਰਦਾਨ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅਸਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਬਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ। ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੌਤਮੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਚੇਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਪ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲਈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਤਨ ਸਾਡਾ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰੋ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗ੍ਰਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਾਖੋ ਚੀਤ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚ, ਜੋ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਰੱਬ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਬਾੜ ਕਾਟ ਹੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜੈਸਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੈਸਾ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਅਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ
अमृता अमृत है, वो परमात्मा अमृत है, वो कदी नहीं मरदा है, अजन्म है, अमरन है। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, वो परमात्मा कदी मरदा नहीं है, वो कदी पुराना नहीं होंदा है। और वो कौन है? ये सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सोजन पाव है। वो सच साडे सारियां दा खसम है, साडे सारियां दा मालक है। वो साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दा तार। सच पुराना होवे नाही, सीता कदे न पाटे। सच कदी पुराना नहीं होंदा है, वो सदीवी काल रहन वाला है। जो सदीवी काल रहन वाला है, उस सच दी असी संगत करनी है, उस सच दी असी प्राप्ति करनी है। इस वास्ते असी सत संगत दे विच आए हाँ, सच दी प्राप्ति करने वास्ते। जिसनू उस सच दी प्राप्ति हो जाती है, उसी नू गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। जिसनू सत दी संगत मिल जाती है ना, वो तर जाता है। क्यों? जो कदी मरदा नहीं, जो कदी पुराना नहीं होंदा है, उहदे नाल साडा संबंध जुड़ जाता है। उहदे नाल वो कदी मरदे नहीं हैं, ना ओह मरे ना ठागे जाहे, जिनके राम वसे मन माहे। जिदे हिरदे दे विच वो परमात्मा जो कदी पुराना नहीं होंदा, जो कदी मरदा नहीं है, जो कदी घटदा नहीं, कदी वधदा नहीं, इक्को जिहा होए, वो जिस दे हिरदे विच वस जांदा ना, वो फिर उस वर्गा ही बन जाता है। फिर वो बंदा भी कदी मरदा नहीं है। शरीर मर जाता है पर आत्मा अमर हो जाती है। उस सच की प्राप्ति करन वास्ते असी संसार विच आए हाँ। उस सच की प्राप्ति करन वास्ते सत संगत दे विच असी आए हाँ। तो जिहड़ा सच है वो नित नवा है, जो सच है वही सत है, जो सत है वही हक है। उस हक की असी प्राप्ति करनी है। महाराज सच्चे पातशाह जी मेहर करन। मरना तो एक दिन है ही ऐसी, क्योंकि भगत रविदास जी दे बोल ने कि मनुख दी होंद कितनी क है। जैसे गुरु तेग बहादुर साहब कहते ना, जग रचना तैसे रची, जगत दी रचना इस तरह रची है। जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत। कह नानक थिर ना रहे, जो बालू की पीत। ये बालू दी पीत, बालू दी रेत दी कंध साडी एक ना एक दिन डिग ते पैनी है। कितनी क देर तक रहेगी है। तू काए गर्भ है बावली, जैसे पादो खूंब राज तू तिस्ते खरी उतावली। पादरों दे महीने विच ना खुंबां उग जांदियां ने। उहदी जिंदगी चंद घंटियां दी होंदी है बस। ते रविदास जी कहंदे ने, तू तिस्ते खरी उतावली, तू ते उहदे नावलियों भी उतावला है। भाव तेरी जिंदगी दा भरोसा ते उहदे नालों भी घट है। हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मोहत न जाना। इस तो पहले कि साडा दम निकल जाए, इस तो पहला कि साडा अंत हो जाए, उस बेअंत दी सानू प्राप्ति होवे जो सदीवी काल रहन वाला है। तां साडा सतसंगत दे विच आउणा सफल होवेगा। सत दी सानू संगत हो जावे, ऐसी दात गुरु साडी झोली विच पावे। भुलां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।